आजकल दोस्तों सभी मोबाइल ब्रांड्स ज्यादा से ज्यादा फास्ट चार्जिंग के पीछे लगे हुए हैं। 60 वोट, 80 वोट, 120 वोट, इवन 200 वोट वाले स्मार्टफोन्स भी जल्द ही आने वाले हैं। और इसके फायदे भी सभी को पता है, 20 मिनट के अंदर अंदर फोन 0 to 100 चला जाता है। लेकिन दोस्तों जिस चीज के फायदे होते हैं उस चीज के थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फास्ट चार्जिंग के क्या क्या नुकसान है मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों बैटरी के अंदर होता क्या क्या है, बेसिकली बैटरी काम कैसे करती है, छोटे से आसान शब्दों में आपको बताऊंगा। बैटरी के अंदर दो पोल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव पोल के ऊपर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव पोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल, वहां पर अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक कनेक्ट कर दें तब वो इलेक्ट्रॉनिक पावर अप हो जाएगा, यानी कि वो चलने लगेगा। ये बेसिक सा सेटअप होता है बैटरी का। यहाँ पर चार्जर क्या काम करता है, चार्जर का बस इतना सा काम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोल के ऊपर जाकर इकट्ठे हो गए उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वापस से खींचकर नेगेटिव की तरफ लाना। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पर हैं बैटरी 0% है, और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पोल के ऊपर है यानी कि बैटरी 100% चार्ज है। दैट्स ऑल। ये होता है बैटरी का एक बेसिक सा वर्किंग सेटअप। अब यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं जो आती है फास्ट चार्जिंग के अंदर। अब बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटर लगा होता है, आप इसे सेपरेटर कह सकते हैं। वो प्रिवेंट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली नेगेटिव टू पॉजिटिव में जाने के लिए, यानी वो सीधे नहीं जा सकते, उनको वायर के थ्रू जाना है, जहां से हम चाहते हैं वहां से जाना है। अब जितनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग का हम चार्जर देंगे हमको उस सेपरेटर को उतना ही ज्यादा मोटा करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ही ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहते हो तब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैटरीज को अलग अलग सेपरेट करना होगा, यानी कि फोन के अंदर ज्यादा स्पेस लगेगी। अब इसके दो सॉल्यूशन है, या तो बैटरी को छोटा करो, बैटरी कैपेसिटी को छोटा करो, या फिर मोबाइल को बड़ा करो, जो कि दोनों ही हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप इसे कह सकते हैं कि फास्ट चार्जिंग इज इक्वल टू मोटे फोन्स और छोटी बैटरी। घर में दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको ठंडा रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद है। और फास्ट चार्जिंग के दौरान ये आपने भी ज़रूर देखा होगा अपने मोबाइल को चार्ज करते हुए कि मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जब हम फास्ट चार्जर से उसको चार्ज करते हैं। ऑफकोर्स ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फोन ऑफकोर्स गर्म होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि आपकी मोबाइल की बैटरी कितनी डिग्रेड हो रही है, या फिर गर्मी के कारण उसकी कैपेसिटी कितनी कम हो रही है। मान लीजिए आपकी मोबाइल की बैटरी पूरे साल रहती है 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो एक साल के बाद में आप 20% एफिशिएंसी उसकी खो दोगे। और बाद में अगर आपके फोन की बैटरी 40 डिग्री सेल्सियस रहती है पूरे साल, तो बैटरी की एफिशिएंसी 40% कम हो जाएगी, यानी कि अब से आपका मोबाइल 0 to 60 जा रहा है, बाकी के 40% आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। और इसीलिए आपने काफी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि चार्ज करते टाइम फोन को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैटरी भी गर्म हो रही है, साथ में अगर सीपीयू भी गर्म होने लगेगा तो मोबाइल में हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और प्रोसेसर को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, प्लस बैटरी को तो नुकसान होगा ही होगा। और एक छोटा सा अनरिलेटेड पॉइंट दोस्तों, जब अपनी मोबाइल की बैटरी 0% होती है सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पर होते हैं, और जब मोबाइल की बैटरी 100% होती है सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव के ऊपर होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई नया फोन लेते हैं तब वो 50% चार्ज होता है। अब 50% सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन है एक बैटरी की, क्योंकि उसमें आधे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पर है, आधे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पर है। और कंपनी को ये बात पता है, और कंपनी को ये भी पता है कि ये मोबाइल काफी सारे दिनों तक स्टोर के अंदर ही पड़ा रहने वाला है, तो इसको 50% चार्ज करते हैं ताकि जो नुकसान है बैटरी की, जो एफिशिएंसी है वो कम से कम हो। इस वाले पॉइंट के अंदर दोस्तों आपको एक सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल का जवाब मिलेगा, जो कि है कि एप्पल फास्ट चार्जर क्यों नहीं देता, आज भी स्लो चार्जर ही क्यों देता है। अगर हम बाहर से परचेस करें तो स्लो चार्जर ही क्यों मिल रहे हैं, एप्पल के फास्ट चार्जर क्यों नहीं आ रहे। पॉइंट की बात करें दोस्तों, ये है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन नाम से हमको नहीं करना। आपने एड्स के अंदर देखा होगा कि मोबाइल कंपनीज कभी भी या फिर बहुत ही कम ऐसा कहती हैं कि 0 to 100 इतने मिनट्स में चार्ज होता है। वो जनरली 0 to 50, 0 to 60, 0 to 70 का चार्ज टाइम हमको बताती है। और इसका रीजन क्या है, अगर आपके पास 60 वोट का चार्जर है और आपका मोबाइल 60 वोट सपोर्ट करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो मोबाइल 0 to 100 तक 60 वोट से चार्ज हो रहा है। वो मोबाइल 0 to 50, 60, 70 मैक्स तक 60 वोट तक चार्ज हो रहा है। बाद में आगे उसके वोटेज गिराने पड़ते हैं। अगर वोटेज कम नहीं करेंगे तब बैटरी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, यानी कि 100% होते होते आपका अगर 60 वोट का चार्जर है तो वो 30 वोट से ही चार्ज कर रहा है, 60 वोट से चार्ज नहीं कर रहा है। और बात रही एप्पल फास्ट चार्जर क्यों नहीं देता, तो उसका रीजन ये कि फास्ट चार्जर से जल्दी खराब होती है बैटरी। जी हाँ, ये बात सत्य है कि बैटरी की एफिशिएंसी बहुत तेजी से गिरने लगती है, और
एप्पल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि थोड़े ही दिनों के अंदर एप्पल के मोबाइल्स की बैटरी या फिर आईफोन्स की बैटरी खराब हो जाए। एप्पल चाहता है कि उसके यूजर्स आईफोन को लंबे समय तक यूज करें और इसीलिए वो 5-5 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से भी काफी अच्छा पैसा बना लेते हैं। और ऐसी स्ट्रेटेजी सैमसंग भी अपना रहा है। सैमसंग के मोबाइल्स में भी आपको 20-30 वोट के फास्ट चार्जर मिलते हैं, इससे ज्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है। ये वाला पॉइंट दोस्तों थोड़ा सा फनी है और आपको डेफिनेटली इसके बारे में नहीं पता होगा। जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है वो अपने स्मार्टफोन के अंदर एक छोटा सा बैटरी के अंदर बफर डाल देते हैं, जिसके अंदर दोस्तों जो बैटरी है वो 100% होने पर भी 100% चार्ज रियलिटी के अंदर नहीं होती है। वो केवल हमको दिखाने के लिए कि हाँ फुल चार्ज हो गई है, वहां पर 100 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में बैटरी में थोड़ी और कैपेसिटी बाकी रहती है जो कि वो फुल चार्ज हो सकती है। और वो कंपनी इसलिए ऐसा करती है कि ज्यादा फुल बैटरी होगी, ज्यादा एम्बुलेंस होगी, ज्यादा एफिशिएंसी उसकी कम होगी। तो ये काम बहुत ही अच्छा करते हैं ब्रांड्स, मन के अंदर सेटिस्फेक्शन भी आ जाती है और मोबाइल की बैटरी भी अच्छे से चलती रहती है, इतनी जल्दी खराब नहीं होती। और ये मैक्सिमम मोबाइल्स के अंदर आता है। इसी वजह से दोस्तों कहा जाता है कि मोबाइल के साथ हमेशा वो चार्जर यूज करना चाहिए जो मोबाइल के साथ है, ताकि बैटरी चार्जर के साथ कम्युनिकेट कर सके कि हाँ भैया मैं फुल चार्ज हो गई हूँ, चार्जिंग रोक दे, और वो चार्जर वहां से चार्जिंग को स्टॉप कर देगा। काफी लोग ये कहते हैं और ये बात सत्य भी है कि हाँ आपको मैक्सिमम टाइम कोशिश करनी चाहिए कि जो चार्जर साथ है उसी से अपने मोबाइल को चार्ज कीजिए। मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर दोस्तों एक वर्ड आता है ऑप्टिमाइज बैटरी। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा लेकिन आपको इसका यूज बिल्कुल भी नहीं पता होगा। आई एम श्योर आपने इसको अपने मोबाइल में ऑन भी कर रखा होगा, लेकिन ये काम कैसे करता है। अब ये मेरा फोन है, इसके अंदर ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग चालू है। अब रात को मैं जब सोता हूँ इसको चार्ज पर लगा के सोता हूँ, 50% जब तक ये चार्ज नहीं होता इसके अंदर फास्ट चार्जिंग चलती रहती है और बहुत ही तेजी से ये 50% चार्ज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सुबह तक ये मोबाइल स्लो चार्ज होता है, यानी कि 50% चार्ज होने के बाद में ये धीरे धीरे चार्ज होगा टू प्रिवेंट बैटरी फ्रॉम ओवरहीटिंग। और जब ये फुल चार्ज हो जाता है, चार्जिंग कट हो जाती है, और मान लीजिए बाई चांस अगर सुबह तक फुल चार्ज नहीं हुआ तो जब मैं मोबाइल को यूज करता हूं उसके 1 घंटा पहले ये फास्ट चार्जिंग को ऑन कर देता है और मोबाइल मुझे कैसे तैसे सुबह फुल चार्ज मिल जाता है और बैटरी को भी कम से कम नुकसान पहुंचता है। क्या पता थी आपको ये बात? कमेंट करके जरूर बताना। और ऑप्टिमाइज बैटरी के नाम से आजकल फोन्स के अंदर एक और ऑप्शन आता है जिसके अंदर मोबाइल की बैटरी 85-90 मैक्स% चार्ज होती है। जैसे 85-90% हुई पावर कट हो जाती है। सो ये भी एक बैटरी एक्सटेंड करने का फीचर है। मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको पूरे दिन मोबाइल चाहिए, तब आप इसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन डेली यूजेज में आप इसको ऑन कर सकते हैं टू एक्सटेंड बैटरी लाइफ। वो ये था दोस्तों पूरा ज्ञान चार्जर्स, फास्ट चार्जर्स, बैटरी के बारे में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फंडा होता है, क्या क्या सब कुछ कैसे कैसे काम करता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है मेक श्योर आप लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।